हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी अ स्वॉट विलेज। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की जो ऑथर है वो है मलाला यूसुफजई। शी वॉज बॉर्न इन 1997. So, Malala Yousafzai is a Pakistani girl who has committed herself to the cause of female education. Malala Yousafzai एक पाकिस्तानी गर्ल है जिन्होंने अपनी आप को फीमेल एजुकेशन यानी कि महिलाओं के एजुकेशन के लिए कमिट कर लिया। इस चीज के लिए उन्होंने वचन ले लिया। She was shot by a Taliban gunman for writing continuously against the Taliban occupation of the Swat Valley in Pakistan. तो पाकिस्तान में एक स्वॉट वैली है, तो इन पर एक तालिबान गनमैन के द्वारा गोली भी चलाई गई क्योंकि वो तालिबान ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में वो कंटिन्यूअसली लिखती जा रही थी, इसलिए इन पर गोली भी चली एक तालिबान गनमैन के द्वारा। हर फियरलेस वर्क अर्न्ड हर द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। तो उनका जो ये फियरलेस वर्क था, ये जो उनका निडर वाला बिना डरे जो उन्होंने ये काम किया, इस काम ने उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिलवाया, मेकिंग हर द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। और इसके बाद वो यंगेस्ट नोबेल लॉरेट बन गई। शी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैसेंजर ऑफ पीस बाय द यूनाइटेड नेशंस। और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उन्हें मैसेंजर ऑफ पीस के तौर पे अपॉइंट किया गया एंड डिक्लेयर्ड एन ऑनररी सिटीजन ऑफ कनाडा। और कनाडा के एक ऑनररी सिटीजन भी डिक्लेयर किया गया। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ स्वॉट विलेज। वी ऑलवेज वेंट टू द विलेज फॉर द हॉलीडेज। तो ऑथर कहती हैं कि हम लोग हॉलीडेज के लिए हमेशा विलेज गए हैं। We would dress in our finest clothes and pile into the flying coach, a minibus with brightly painted panels and jangling chains, and drive north to Barkana, our family village in Shangla. Pile into means get into a vehicle in large numbers. तो यहाँ पर vehicle जो है वो बस के लिए यूज किया गया है। तो large number means काफी ज्यादा संख्या में व्हीकल के अंदर, बस के अंदर जाना, उसे पाइलिंग टू कहते हैं। तो आगे ऑथर कहती हैं कि वो लोग अपने फाइनेस्ट क्लोथ्स मींस अपने अच्छे से कपड़े पहनकर एंड पाइल इनटू द फ्लाइंग कोच, अ मिनी बस। फ्लाइंग कोच एक मिनी बस है जिसका नाम है फ्लाइंग कोच। वो उस बस में वो लोग लार्ज नंबर्स में एंटर करते हैं और वो जो बस है फ्लाइंग कोच वो बहुत ही, उसके जो पैनल्स है वो ब्राइटली पेंटेड है। बस का जो पैनल है वो बहुत ही ब्राइट कलर से पेंट किया हुआ है और उसमें जैंगलिंग चेन्स लगे हुए हैं जो कि झनझन की आवाज कर रहे हैं। एंड ड्राइव नॉर्थ टू बरकाना। और वो बस जो है वो कहाँ जाती है? नॉर्थ में जाती है। कहाँ? बरकाना। आवर फैमिली विलेज इन शांगला, जहाँ की शांगला में उनका फैमिली विलेज है, वो बस वहीं जाती है। द नाइट बिफोर वी हार्डली स्लेप्ट बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड। तो उससे एक रात पहले ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि बहुत मुश्किल से इन्हें नींद आ पाती है। और ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कल कुछ करना है या फिर कल कुछ बहुत बड़ा दिन है, तो उससे एक रात पहले हमें नींद नहीं आती एक्साइटमेंट से। तो वैसे ही एक्साइटमेंट की वजह से इन लोगों को भी एक रात पहले नींद नहीं आती थी। द जर्नी यूजुअली टुक अबाउट 5 hours as long as the road had not been washed away by rains or landslides. Landslides means the collapse of enormous quantities of rock, stones and earth from a cliff or a mountain. तो लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन। चट्टानों से और पहाड़ों से जो रॉक का टुकड़ा होता है जो टूट के फिसल के गिरता है नीचे, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। तो आगे ऑथर कहती हैं कि वो जो जर्नी है उनके फैमिली विलेज शांगला जाने की वो 5 hours की है, लेकिन अगर रास्ते में बारिश हो जाती है या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है तो उन्हें इससे ज्यादा भी वक्त लग जाता है वहां पहुंचने में। एंड द फ्लाइंग कोच लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। और वो जो बस है फ्लाइंग कोच वो कब निकलती है वहां जाने के लिए? सुबह सुबह, एकदम सवेरे सवेरे वो बस निकलती है। वी स्ट्रगल्ड टू मिंगोरा बस स्टेशन, आवर बैग्स लैडन विद गिफ्ट्स फॉर आवर फैमिली, embroidered shawls and boxes of rose and pistachio sweets as well as medicine they could not get in the village. Pistachio means the edible green seed of a nut. Pistachio जो है वो एक तरह का ड्राई फ्रूट, एक नट है। आगे ऑथर कहती है कि मिंगोरा बस स्टेशन में उन लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बैग्स होते हैं, बहुत लगेज होता है। और इतने सारे लगेज क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सभी जो बैग्स हैं वो उनके गिफ्ट से भरे हुए होते हैं।
जो कि वो अपने फैमिली के लिए ले जा रहे होते हैं। और उन गिफ्ट्स में क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स होते हैं और रोज एंड पिस्ताचियो स्वीट्स के बॉक्सेस होते हैं और मेडिसिन भी होती है, जो कि उनके रिलेटिव जो विलेज में रहते हैं जिन्हें वहां मेडिसिन कुछ नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए वो मेडिसिन भी ये लोग यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैगेज वॉज टाइड अप टू द टॉप ऑफ द बस इन अ टावरिंग पाइल। तो ज्यादातर जो बैगेज होता है, जो लगेज होता है, वो बस का जो रूफ है, बस के ऊपर एक पाइल मतलब एक ढेर लगा के बस के ऊपर टाइड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और वो बैगेज बहुत सारा होता है तो वो एक टावर की तरह लगने लगता है। ऐसा लगता है कि एक टावर का ढेर, मतलब बैगेज का ढेर इतना ज्यादा होता है कि वो एक टावर की तरह लगने लगता है। Then we cramped in, fighting over the window seats, even though the panes were so encrusted with dirt, it was hard to see out of them. Cramped means ठेल कर, ठूस कर, बस किसी तरह से घुस जाना। तो ऑथर कहती हैं उसके बाद कि वो लोग cramped in means बहुत मुश्किल से ठेल के बस किसी तरह से बस के अंदर घुस जाते हैं और विंडो सीट के लिए फाइट करते हैं। भले ही जो बस की विंडो सीट होती है, उसके जो पेन्स होते हैं, मीन्स जो उसका जो विंडो का जो शीशा होता है वो धूल से इनक्रस्टेड होता है, मीन्स विंडो का जो शीशा है उस पर पूरा धूल जमी होती है, उससे बहुत ही मुश्किल होता है कि बाहर कुछ भी दिख सके, कुछ देख सके लोग, इतना ज्यादा डर्ट होता है विंडो के शीशा पर। लेकिन फिर भी वो लोग फाइट करते हैं विंडो सीट के लिए। The sides of SWAT buses are painted with scenes of bright pink and yellow flowers. तो SWAT buses का जो साइड्स है, बस का जो साइड है वो ब्राइट पिंक और येलो फ्लावर्स के सीन्स से पेंट किया हुआ होता है। नियॉन ऑरेंज टाइगर्स एंड स्नोई माउंटेन्स, और भी उसमें और क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, नियॉन ऑरेंज कलर के टाइगर बने होते हैं एंड स्नोई माउंटेन्स का स्ट्रक्चर बस के साइड्स पे बना हुआ होता है। On the road, we passed dusty-faced children bent double with huge bundles of grass on their backs and mane, leading flocks of shaggy goats that wandered hither and thither. Bent double means a posture in which the upper portion of the body is curved forwards or downwards, usually as a result of pain. Bent double का मतलब होता है कि एक ऐसा पोस्चर जिसमें कि बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ या फिर डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, झुक जाता है, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ पेन। तो ऐसा ज्यादातर कब होता है, पेन की वजह से होता है, तो इसे कहते हैं बेंट डबल। ये बॉडी का पोस्चर, इस बॉडी के पोस्चर को बेंट डबल कहते हैं। एंड हिथर मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ वहां। तो अब क्या होता है, अब बस जो है वो अपना जो सफर है वो शुरू करती है। तो आगे ऑथर कहती हैं कि रोड पे वो लोग क्या देखती हैं कि डस्टी फेस्ड चिल्ड्रन बेंट डबल विथ ह्यूज बंडल ऑफ ग्रास। देखती हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनका जो फेस है वो धूल से पूरा ढका हुआ है, डस्टेड है, और वो लोग बेंट डबल झुके हुए हैं क्योंकि उनके बैक्स पे क्या है, ग्रास के बंडल्स हैं, घास के बंडल्स हैं, जिसकी वजह से वो लोग झुक गए हैं फॉरवर्ड और डाउनवर्ड्स। और क्या देखती हैं कि कुछ आदमी हैं जो कि फ्लॉक्स ऑफ शैगी गोट्स को लीड कर रहे हैं। मीन्स शैगी गोट्स उन्हें कहते हैं, छबरे बालों वाले जो गोट्स होते हैं उन्हें शैगी गोट्स कहते हैं। तो वो देखती हैं कि आगे और भी कुछ मेन है जो कि शैगी गोट्स, फ्लॉक ऑफ शैगी गोट्स, मतलब शैगी गोट्स का एक झुंड है जिसे कि लीड कर रहे हैं, उन्हें चरा रहे हैं। और वो जो गोट्स है वो वैंडर्ड हिथर एंड थिथर, मीन्स इधर और उधर क्या कर रहे हैं, वैंडर, घूम रही हैं इधर उधर। As we drove on, the landscape changed to fresh smelling deep lush green paddy fields and orchards of apricot and fig trees. उसके बाद बस जो है वो थोड़ा और आगे जाती है। उसके बाद वो लोग क्या देखती हैं कि लैंडस्केप जो है वो चेंज होता है, मीन्स जो नजारा है, जो लैंड है वो चेंज होता है। अब क्या वो लोग देखती हैं, ग्रीन पैडी फील्ड्स है। वो लोग जब बाहर देखती हैं खिड़की के तो वो क्या देखती हैं कि अगल बगल क्या है, ग्रीन पैडी फील्ड्स में धान का हरा खेत है जिसमें से काफी फ्रेश स्मेल आ रही है, और एप्रिकॉट और फिग ट्रीज के ऑर्चर्ड्स है, मीन्स बगीचा है एप्रिकॉट और फिग ट्रीज के। Occasionally we passed small marble works over streams which ran milky white with the discharge of chemicals from factories nearby. उसके बाद फिर आगे वो देखती हैं, ऑथर बता रही हैं कि वो क्या देखती हैं कि स्ट्रीम के ऊपर छोटे छोटे मार्बल वर्क्स चल रहे हैं, मार्बल का काम चल रहा है, और स्ट्रीम का जो पानी है वो कैसा बह रहा है, मिल्की व्हाइट। इस स्ट्रीम का जो पानी है वो बिल्कुल दूध की तरह व्हाइट है, वो इसी तरह का एकदम मिल्की व्हाइट पानी उस स्ट्रीम में बह रहा है। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आसपास के फैक्ट्रीज हैं उसमें से जो केमिकल्स का डिस्चार्ज हो रहा है वो सारे
डिस्चार्ज जो है वो उस स्ट्रीम में जा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रीम का पानी जो है वो मिल्की व्हाइट हो गया है। दिस मेड माई फादर क्रॉस, दे आर पोल्यूटिंग आवर ब्यूटीफुल वैली, ही ऑलवेज सेड। तो इस चीज को देखकर उनके जो फादर हैं वो क्रॉस में हमेशा गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि और वो कहते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज का जो डिस्चार्ज स्ट्रीम में जा रहा है ये हमारे ब्यूटीफुल वैली को गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो इस चीज से उनके जो फादर हैं मलाला के, वो हमेशा गुस्सा करते हैं जब भी वो ये चीज देखते हैं। द बस strained and labored, the driver cursing as trucks overtook us on blind bends with steep drops। आगे ऑथर बताती हैं कि जो बस है उनकी वो काफी स्ट्रेन एंड लेबर्ड मींस बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मशक्कत करके, बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ट्रक्स जो हैं वो उनकी बस को ओवरटेक यानी कि ओवरटेक कर ले रहे हैं, उनसे आगे निकल जा रहे हैं। और उनकी बस का जो ड्राइवर है वो ट्रक्स को कर्स कर रहे हैं, मींस उनको बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफी ब्लाइंड बेंड वाला रास्ता है। मींस उसका जो बेंड है, उस रास्ते का जो बेंड है, जो मोड़ है, वो ब्लाइंड है, मींस इतनी ज्यादा कर्व्ड है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और काफी स्टीप ड्रॉप है। मींस वो जो वैली का जो रास्ता है वो बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल स्टीप है, और ऐसे में जो ट्रक्स हैं वो उनके बस को जो ओवरटेक कर ले रहे हैं, तो इसकी वजह से बस को काफी मुश्किल हो रही है, काफी कठिनाई हो रही है आगे बढ़ने में। तो इसीलिए जो बस के ड्राइवर हैं वो ट्रक को कर्स कर रहे हैं। फाइनली वी मेड इट अप ऑन टू स्काई टर्न। उसके बाद वो कहती हैं फाइनली वो लोग स्काई टर्न तक पहुंचती हैं। द गेटवे ऑफ शांगला टॉप। स्काई टर्न क्या है? शांगला टॉप का गेटवे है। अ माउंटेन पास विच फील्स एज इफ इट इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और वो जो रास्ता है वो कैसा रास्ता है? माउंटेन का रास्ता है, मीन्स पहाड़ों का रास्ता है, और वहां पर से जब बस गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग वर्ल्ड के टॉप पे हो, मींस ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ऊंचाई है वहां पे कि जब बस वहां से गुजरती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप पे हैं। Up there we were higher than the rocky peaks all around us। और वहां पर अगल बगल जितनी भी रॉकी पीक्स हैं वो लोग उनसे भी ज्यादा ऊपर अपने आप को महसूस करती हैं, कि जो रॉकी पीक्स हैं अगल बगल उनसे भी ज्यादा ऊपर है वो लोग। इन द फार डिस्टेंस वी कुड सी द स्नोज ऑफ मलम जब्बा। और आगे ऑथर कहती हैं कि फार डिस्टेंस मींस दूर से उन लोगों को मलम जब्बा का जो स्नो है वो भी दिखाई देता है। आर स्की रिजॉर्ट। स्की means an outdoor sport in which one travels over snow on long narrow pieces of a hard flexible material। स्की जो है वो एक आउटडोर स्पोर्ट है जिसमें कि एक पतले से लॉन्ग और हार्ड एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, पतला सा लॉन्ग हार्ड सा एक मटेरियल होता है जिससे कि स्नो के ऊपर ट्रैवल किया जाता है, उसे स्की कहते हैं। तो कहती है कि दूर से उन्हें मलम जब्बा का स्नोज भी दिख रहे थे जो कि उनका एक स्की रिजॉर्ट है। बाय द रोड साइड वर फ्रेश स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स। और वो बताती हैं कि रोड साइड मींस रोड के किनारे फ्रेश स्प्रिंग्स के स्मेल आ रहे थे और वाटरफॉल्स दिख रहा था। एंड व्हेन वी स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक एंड टू ड्रिंक सम टी, द एयर वाज क्लीन एंड फ्रेग्रेंट विद सेडर एंड पाइन। उसके बाद जब वो लोग एक ब्रेक के लिए उतरती हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो जहां पर वो लोग उतरती हैं वहां का जो एयर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, और वहां की एयर में किस तरह की फ्रेग्रेंट होती है? पाइन और सीडर की फ्रेग्रेंट होती है, खुशबू होती है। शांगला इज ऑल माउंटेन एंड जस्ट अ स्मॉल स्काई। मलाला बताती हैं कि शांगला जो है वो पूरा का पूरा पहाड़ है, मींस वहां बहुत ज्यादा ही पहाड़ है, बस थोड़ा सा ही आसमान दिखता है। आफ्टर दिस द रोड विंड्स back down for a while, then follows the Ghurban river and peters out into a rocky track। peters out means disappear, means गायब हो जाना। उसके बाद बस जो है वो फिर से चलना शुरू करती है और घुरबन रिवर के रास्ते होते हुए एक रॉकी ट्रैक तक चली जाती है। The only way to cross the river is by rope bridges or on a pulley system by which people swing themselves across in a metal box। तो उस रिवर को पास करने का, उस रिवर को क्रॉस करने का जो रास्ता है वो बस दो ही रास्ता है। एक तो रास्ता ये है कि रोप ब्रिजेस के द्वारा, मतलब रोप के जो ब्रिज होते हैं उन पर चल के उस रिवर को पार किया जाए, और दूसरा क्या है? पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में क्या होता है कि एक मेटल का बॉक्स होता है जिसके अंदर लोग बैठते हैं और स्विंग करते हुए मींस झूलते हुए उस रिवर को क्रॉस करते हैं, उस रास्ते को क्रॉस करते हैं। फॉरेनर्स कॉल देम सुसाइड ब्रिजेस बट वी लव देम।
तो फॉरेनर्स जो है वो उस ब्रिज को सुसाइड ब्रिज कहते हैं, क्योंकि उसे पार करने का जो क्रॉस करने का जो वे है वो काफी रिस्की है, इसलिए फॉरेनर्स उसे सुसाइड ब्रिज कहते हैं। लेकिन मलाला बताती हैं कि वो लोग इसे काफी पसंद करती हैं, बट वी लव देम, कि उन लोगों को ये काफी अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल। होप आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।